शिवेन जी, विजय का दौरा है अभी तमिलनाडु में, वो दिल्ली आए हुए हैं, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं और उनके इस दौरे को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही है क्योंकि वो बतौर मुख्यमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ है उसने पूरे देश को हैरान किया है क्योंकि विजय की पार्टी बहुत नई नवेली पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार सत्ता का सुख भी हासिल कर लिया है। हालांकि उन्हें सरकार बनाने के लिए थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करना पड़ा क्योंकि अकेले उनको बहुमत नहीं मिल पाया था। तो विजय के इस दिल्ली दौरे के क्या मायने हैं और उनकी राजनीति अभी कैसे आगे बढ़ रही है, उनकी सरकार कैसे चली, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में प्रेम कुमार जी अभी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। प्रेम कुमार जी, विजय को लेकर आप क्या देख रहे हैं? दिल्ली आए हुए हैं अभी, वो मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई है। चलिए प्रेम कुमार जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। शिवेन जी, आपका क्या मानना है विजय के इस दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए, विजय जैसे हम सोचते हैं कई बार कि नया नेता है, अभिनेता से नेता बने हैं और राजनीतिक अनुभव उतना नहीं होगा, राजनीतिक शिकंजे में फंस जाएंगे। लेकिन वो चुनाव से लेके अभी तक उनकी जो भी कदम है वो बेहद समझदारी भरे हैं, बहुत होशियारी भरे हैं और वो एक पॉलिटिकल जो साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है, मुझे ऐसा लगता है उसके बेहद समझदार हैं। चाहे कुदरती उनके पास ये सब सक्षमता हो या उनके पास जो भी अभी जो नेतागण उनके पास दूसरी पार्टियों से आए हैं उनके साथ जो बैठक कर रहे हैं उसके बाद वो अपनी पार्टी को मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं। ये दौरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी तक क्या रहता था, केंद्र और तमिलनाडु का टकराव रहता था। अभी तक स्टालिन हो वो क्या कहते थे कि हमें केंद्र से तमिलनाडु के लिए लड़ना पड़ता है। इस नैरेटिव को विजय हटाना चाहते हैं और साथ साथ वो चाहते हैं कि केंद्र के साथ एक सॉफ्ट जो है वो रखा जाए पॉलिसी, जिसके साथ में ना तनाव हो ना बात हो, एक अच्छी सौदेबाजी हो जो एक संघीय ढांचे के अंदर अलग अलग दलों की सरकारें कर सकती है एक अच्छे तरीके से। वो उसी तरीके से आए हैं। इससे उन्हें दो फायदे होंगे। वो जो बातें रख रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में रख रहे हैं, तमिलनाडु के विकास के बारे में रख रहे हैं। उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल उनका ऐसा पहले से वो एज्यूम करके नहीं चल रहे हैं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। वो अपनी बात रखने आ रहे हैं। इससे दो फायदे ये होंगे, या तो सरकार से वो कुछ मदद लेने में कामयाब होंगे और नहीं भी लेंगे तो तमिलनाडु की जनता देखेगी। और दूसरा, जो कई लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाएं, वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं बीजेपी से नजदीकियां नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मनी बढ़ाएंगे। वो एक संघीय ढांचे के स्टेट मिनिस्टर की तरह जो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अभी तक के कदम बेहद परिपक्व राजनीति को समझदार राजनीति के हैं और आधुनिक राजनीति ये चाहती भी है। वैभव, बिल्कुल। और तमिलनाडु को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर अब गठबंधनों का स्वरूप बदल सकता है। डीएमके की सहयोगी अभी तक हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी, जो भी टीवीके की सहयोगी हो चुकी है। एआईएडीएमके पार्टी में दो फाड़ हो गई है, एक उसका गुट आकर विजय के साथ ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर 4 जगहों पर उपचुनाव होना है क्योंकि विजय की भी एक सीट है। तो आपको तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य कैसा दिख रहा है अभी आने वाले 2-3 वर्षों में? देखिए, मुद्दों की राजनीति जब आएगी तो कई चीजें तनातनी होगी। जैसे अब कावेरी जल विवाद है, कर्नाटक से जो चलता आप देख रहे हैं, वो जल विवाद इस राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा क्योंकि अब कांग्रेस तमिलनाडु में एक तरीके से देखा जाए तो सत्ता में पार्टनर है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तो कावेरी जल विवाद ये है, दोनों स्टेट अगर वहां की जो नेता हैं वो उसको कावेरी जल विवाद को जनहित से जोड़े, बनना की अपनी पॉलिटिकल मुद्दा बनाए, उस मुद्दे को बना करके दोनों प्रदेशों का बड़ा नुकसान जनता को। हम ये आते जंतर मंतर पे भी वहां के लोग इस विवाद के लिए मैंने देखा कई बड़ी संख्या में आकर के यहाँ बात करते हैं। अब उसमें कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ विजय, मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के विकास के लिए जरूरी वो बात रख रहा है और यही फोकस होना भी चाहिए कि उन्होंने नई किस्म की राजनीति की बात करी है, उनसे बदलाव की उम्मीद जनता ने करी है। बिल्कुल पहली बार चुनाव में इतनी सीटें लाना, तो उम्मीद तो बहुत है, वो उस उम्मीद की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां से उन्हें फायदा ये होगा कि वो ना सिर्फ यहां पर पीएम मोदी से मिले बल्कि वो कांग्रेस के बड़े लीडर से भी मिलेंगे। तो वो उस गठबंधन को भी मजबूत करेंगे और साथ साथ वो बड़ा तटस्थ भूमिका निभाने, यानी कि वो संदेश दे रहे हैं मैं तमिलनाडु के लिए काम करूंगा। अब यहां से
वो किसी से हाथ नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन अगर कोई विकास के रास्ते में आड़े बनता है और उससे हाथ छुड़ाता है तो वो ऑप्शन अपना तैयार रहें कि दूसरा हाथ थामने के लिए तैयार रहे। अब सवाल ये किसका हित सत्ता है, क्या है, वो भी दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी तक के जो कदम हैं वो उनके एक परिपक्व, समझदार और एक, मैं कहता हूं आज की इस दृष्टि से जो इनोवेटिव राजनीति का जो माहौल बना हुआ है ना देश में, विरोध है तो विरोध करना है, विपक्षी है तो उसे कुछ भी कहना है, उसके सही कदम को भी, वो अभी तक के उन कदम में नहीं लिखा। अभी तक उन्होंने क्या किया है कि मैं स्टेट का मिनिस्टर हूं, केंद्र में किसी की सरकार हो, मैं उसके पास अपना हक मांगने जाऊंगा। तो अभी ये बहुत बेहतर राजनीति का प्रतीक है, एक पॉजिटिव राजनीति का प्रतीक, नकारात्मक डिस्ट्रक्टिव राजनीति का प्रतीक नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.